जय श्री कृष्णा। आज का मेरा विषय है भगवान को हम किस नाम से याद करें ताकि हमें पूरा फल मिले, यानी 100% फल मिले। तो चलिए इसी विषय पे आज बात करते हैं, क्योंकि वेद, उपनिषद और गीता में प्रणव को बहुत महत्व दिया गया है। प्रणव यानी ओम। ये जरूरी नहीं है कि वेद उपनिषद में प्रणव को अगर महत्व दिया गया है तो भगवान के और नामों का कोई महत्व ही नहीं है। भाई, भगवान के सभी नाम परम कल्याणकारक हैं। राम, कृष्ण, हरि, नारायण, दामोदर, शिव, शंकर आदि नामों की तो फिर बात ही क्या है। चाहे कोई किसी भी धर्म को मानने वाला हो, जैसे कोई मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन आदि कोई भी हो, कोई भी नाम से पुकारे, वे सबकी भाषा समझते हैं। बस क्या चाहिए, पुकारने वाले के ध्यान में यह बात होनी चाहिए कि मैं भगवान को पुकार रहा हूँ। फिर नाम चाहे कोई भी हो। जैसे अगर हमें पानी चाहिए तो हम पानी को चाहे जल बोलें, चाहे नीर बोलें, चाहे पानी बोलें, चाहे वाटर बोलें, हमें मिलता तो पानी ही है। इसी प्रकार भगवान के नामों को समझना चाहिए। इतना होने पर भी जप करने वाले साधक को जिस नाम में विशेष रुचि हो, प्रेम हो, विश्वास और श्रद्धा हो, उसके लिए वही विशेष लाभप्रद होता है। जिस प्रकार राम और कृष्ण नाम में कोई अंतर नहीं है, परंतु तुलसीदास जी को राम नाम प्यारा था और सूरदास जी को कृष्ण नाम। श्रद्धा और प्रेम के तारतम्य के अनुसार ही नाम का फल भी कम और ज़्यादा हो जाता है। नाम की महिमा सभी शास्त्रों में गाई गई है। जिसको जिस नाम में प्रेम हो वह उसी नाम का जप कीर्तन कर सकता है, क्योंकि गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ तो मैं ही हूँ। इसलिए जो भगवान के नाम को जपता है वो समझ लो भगवान को ही प्राप्त होता है। ये जप यज्ञ सबसे उच्च दर्जे का जप यज्ञ बताया गया है। ये स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में। इसलिए भगवान के किसी भी नाम का जप किसी भी काल में और किसी भी कारण, मतलब किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए या फिर किसी के द्वारा कैसे भी किया जाए, वह परम कल्याण करने वाला ही है। जब मतलब हम किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए भगवान का जप कर सकते हैं और हमें वो चीज़ मिल भी जाती है, परंतु यदि हम श्रद्धा पूर्वक और हम बगैर किसी चीज़ की इच्छा किए उस भगवान का नाम जपते हैं तो फिर ये समझो कि हमें कैसे फ़ायदा ना होगा, क्योंकि वो भगवान तो सब कुछ जानते हैं, सब समझते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हमें क्या चाहिए और कब चाहिए और कितना चाहिए और क्यों चाहिए। लेकिन हमें ये ताकत होनी चाहिए, ये श्रद्धा होनी चाहिए कि हम उसके नाम को जपें। अगर कभी किसी ने भगवान के नाम का जप एक बार भी कर लिया ना, एक बार भी राम, कृष्ण जो कुछ भी कोई किसी को जपता है, उसने उस नाम का जप एक बार भी बोल दिया तो उसका भी फल उसे जरूर मिलता है। ये 100% बात सही है। इसलिए आप सोते, उठते, बैठते, जब भी आपका टाइम लगे आप उस भगवान का नाम जप करते ही रहें। ये मत सोचें कि हम अभी नहाए नहीं हैं, धोए नहीं हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि आप नहा धो कर विधि पूर्वक से अगर उसका जाप करेंगे तो उसका फल फिर हमें अलग ही मिलता है, तुरंत ही मिलता है। लेकिन अगर भगवान का नाम हम जिस हाल में भी, जिस समय में भी ले रहे हैं तो फल तो हमें उसका भी जरूर मिलेगा। तो आप हर समय, हर पल, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, आते जाते बस उस भगवान का नाम जपें, क्योंकि भगवान परम दयालु है। उन्होंने दया करके ही जीवों को यह
मोक्ष उपयोगी मनुष्य शरीर दिया है, और उन्हीं दया मैंने यह विधान भी कर दिया है। अब देखो, उनका एक विधान और भी है, अगर मरते समय जो मनुष्य उसके नाम का स्मरण कर लेगा तो उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो इससे बड़ी और हमें क्या बात चाहिए कि भगवान ने हमारे लिए मतलब हर विधान कर रखा है। जैसे फांसी दी जाती है ना किसी को, तो उससे पहले उससे उसकी इच्छा पूछी जाती है, तो उसी प्रकार ये भगवान भी मरने से पहले हमारी इच्छा पूछते हैं। अब वो गलती हमारी है कि हम चुनते किसको हैं। अगर हम उस भगवान के नाम को चुन लिया तो समझो हम धन्य हो गए, हमें हमारी मतलब जो मंजिल हमें चाहिए यानी हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी और सीधा हम उसकी शरण में जाएंगे। तो आप जीते जी तो उनका नाम ले ही ले, लेकिन अगर किसी ने जीते जी ना लिया हो, अगर वो मरते समय भी उस भगवान का नाम ले ले तो वो उसकी शरण में ही जाएगा, उस भगवान को ही प्राप्त हो जाएगा। तो हर तरह से उसने हमारे लिए मतलब रास्ते चुने हैं। जीते जी उसको याद करो, मरते समय उसको याद करो, चाहे इंसान ने पूरी ज़िंदगी में कभी उसको याद नहीं किया, अगर लेकिन मरते समय उसने याद कर लिया तो वो सीधा भगवान के पास ही जाएगा। और लेकिन कोई याद ही नहीं करे तो फिर उसमें उसकी गलती ही क्या। इसलिए आप उसको जिस भी नाम से, जिस भी समय, जैसे भी बन पड़े, बस भगवान के नाम का जप करें, क्योंकि इस जप से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये सब यज्ञों में सबसे बढ़कर जप यज्ञ है, और वो स्वयं भगवान ही तो है। ऐसा गीता में श्री भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा। तो इससे बड़ा और मैं क्या उदाहरण आपको दे सकती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब भगवान के नाम का जप जरूर करेंगे, और जप जरूर करेंगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो आपको फल ना दे, और आपको फल भी जरूर मिलेगा। अब वो आप देख लें कि आपको किस श्रद्धा से, किस प्रेम से, किस भाव से उसको जपना है। तो आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही, और आप सबको जय श्री कृष्णा।